अब कोई मुश्किल मेरे व्यूवर के जीवन में आए तो दम ना निकले, कुछ बताइए ना बढ़िया। ये एक रेमेडी ऐसी है जो हर प्रॉब्लम में आपको 100% रिजल्ट देगी विद इन 40 डेज। 100% रिजल्ट देगी विद इन 40 डेज और वो है एनर्जीज को क्या हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप कवच का पाठ करते हो तो आपके आसपास की एनर्जीज एकदम पॉजिटिव हो जाती हैं। किन लोगों की एनर्जीज अक्सर इतनी कमजोर होती हैं कि किसी का भी असर उन पे बहुत जल्दी पड़ जाता है? जिनका बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग नेचर होता है। कौन सा पार्ट उनको रोज पढ़ना ही चाहिए? जो लोग राधा कृपा कटाक्ष डेली पढ़ते हैं या सुनते हैं उनके ऊपर नेगेटिविटी के असर नहीं होते हैं। वैसे की कोई खतरनाक सी रेमेडी? एक मिट्टी का मटका, उसमें पानी भर के रख दो एंड उसमें 9 चांदी के सिक्के डाल दो। खाने की टेबल पे अक्सर झगड़ा, ये क्या सिम्टम होते हैं? जिनकी पत्नी में गुरु योग होता है उनके घरों में ऐसे कलेश लगे रहते हैं। क्या होगा नहीं होगा, ये जो अलग किस्म की एंजाइटी है भाविका, इसको दूर करने के लिए कोई उपाय आपके पास है? अपने बेड साइड पे रख लो आप मोरपंख, अपने बैग में डाल लो, अपनी कार में 1-2 मोरपंख लगा लो। कोई ऐसा कलर घर पे कर दिया जाए तो फिर सारी दिक्कतें दूर है। तो एक लाइट कलर भी ऐसा कलर है कि अगर आप अपने घर के सारे दीवारों पे करा दोगे तो 100% पैसा आएगा। बार बार फाइनेंशियल क्राइसिस किन घरों में आते हैं? 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा नेगेटिव हाउस है एंड आपने उसी को एनहांस कर रहे हो आप बार बार। कैश फ्लो के लिए हमें कौन सा अपना प्लैनेट स्ट्रॉन्ग करना है? मून जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं उनको दूध का दान करना चाहिए। बुरी नजर किन लोगों को सबसे जल्दी लग जाती है? ऐसे बहुत से लोग जिनकी राहु की महादशा चल रही है उनको नजर बहुत जल्दी लग जाती है। एवरी सैटरडे अपने बेदिंग वाटर में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिला के नहा लो तो नजर हट जाती है। इंस्टेंट पैसा किस रेमेडी से आ सकता है? लक्ष्मी माता की फोटो लगा लो जिसमें लक्ष्मी माता अपने हाथ से गोल्ड के कॉइन्स बरसा रही है। बीमारियां किन घरों में ज्यादा होती है? अपने पितरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको पितृ दोष लग जाता है। आपके कोई पितृ है ही नहीं ना, और जिससे कोई पितृ ही नहीं है उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। टैरो में अगर आपने कोई प्रेडिक्शन कर दी तो ऐसा हो नहीं सकता वो सच ना हो। किन लोगों के प्रमोशंस नहीं हो पाते? जिनका सूर्य वीक होता है। फिर कितने दिन में प्रमोशन की गारंटी है? 1 महीने में 100%। ये शनि से डरने की जरूरत है? अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको बहुत डरने की जरूरत है। आप महीने में एक बार किसी भी एक सैटरडे को किसी बूढ़े इंसान को ब्लैक दे दो। कंसीव में किन लोगों को दिक्कत आती है? जिनके 5th हाउस में शनि बैठे हों। तो दिल मिले ना मिले कुंडली मिला लें। दिल मिलता है जब कुंडली मिलती है। कौन लोग बात बात में रोने लग जाते हैं? बात में वो लोग रोते हैं जिनका वीक होता है। आज की डेट में भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पूरे तरीके से किसी के भी पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घनश्याम उपाध्याय शो और मैं हूं आपके साथ घनश्याम। आज की पॉडकास्ट में हमारी खास मेहमान वो है जो अक्सर कहती हैं वो अक्सर सही होता है। जितनी खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी है उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव उनकी वाइब्स हैं। अक्सर जब वो आपके बारे में बताती हैं तो फिर आप सिर्फ सुनते हैं और वो होता हुआ अपने जीवन में पाते हैं। मेरे साथ आज है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर भाविका वटनानी। कैसी हैं आप भाविका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जनाब देर कर दी आते आते। इस बार थोड़ी देर कर दी। अगली बार गुंजाइश नहीं है इसकी। हाँ जी ठीक बिल्कुल। है, तो मुझे ना भाविका आज बहुत सारी रेमेडीज आपसे चाहिए। हाँ जी। जीवन में कई बार इतनी मुश्किलें आती हैं कि हर मुश्किल पे लगता है कि दम निकल जाएगा। अब कोई मुश्किल मेरे व्यूवर के जीवन में आए तो दम ना निकले, कुछ बताइए ना बढ़िया सा। हाँ जी, एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की रुकावट हो, कोई भी हर्डल आ रही है कोई काम पूरा करने में, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये एक रेमेडी ऐसी है जो हर प्रॉब्लम में आपको 100% रिजल्ट देगी विद इन 40 डेज मैक्सिमम। और वो है विष्णु सहस्त्र नाम। उसमें विष्णु जी के 1000 नाम है। विष्णु जी के 1000 नामों का गायन या कोई भी अगर कोई सुन लेगा तो उसका ऐसा रिजल्ट मिलता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। हाँ जी, आप अपने ऑफिस में चला के देख लो तो आपके क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ जाता है। लेकिन भाविका, जीवन में एनर्जीज बहुत मायने रखती हैं। इन एनर्जीज को क्या हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल कंट्रोल कर कैसे? सकते हो। वो आपके स्पिरिचुअल पावर पे डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है कि कैसी एनर्जीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो उसमें आप जैसे जैसे मैंने आपको विष्णु सहस्त्र नाम का बताया, वैसे ही एक नारायण कवच होता है। अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हो डेली बेसिस पे, या अगर आप हफ्ते में एक बार भी कर लेते हो, तो आपके आसपास की एनर्जीज एकदम पॉजिटिव हो जाती हैं। नेगेटिव एनर्जीज फिर आपको छू भी नहीं सकती हैं। हाँ जी। किन लोगों की एनर्जीज अक्सर इतनी कमजोर होती हैं कि किसी का भी असर उन पे बहुत जल्दी पड़ जाता है?
उन लोगों की एनर्जीज कमज़ोर होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो हर टाइम हर सिचुएशन में से कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं। कुछ लोग होते हैं हर सिचुएशन में से पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज इतनी जल्दी असर नहीं करती। बट कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर होता है कि बस हर सिचुएशन में रोना ही है, और हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ उनको यही लग रहा है कि ये सिचुएशन तो मेरे फेवर में नहीं है, और या सारा दिन सोचते रहते हैं किसी ना किसी के बारे में, सोचते बहुत ज्यादा हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत जल्दी असर करती है। हाँ लेकिन जी। अगर दिक्कत है तो आदमी रोएगा तो जरूर। हर किसी का कैसे रिएक्ट परेशान ना करने का हो। तरीका अलग होता है। हाँ। दिक्कत में रोना अलग बात है, बट हम्म, कभी कभी ऐसा होता है कि कम दिक्कत में भी इंसान ऐसे रो रहा है जैसे बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम्म, तो उन लोगों पे नेगेटिविटीज बहुत जल्दी असर करती हैं। और जो लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते हैं, जिनका कोई स्पिरिचुअल रूटीन है ही नहीं, उन लोगों पे भी नेगेटिविटी असर तो छोड़ो, एक कुछ नेगेटिविटी हर टाइम उनके आसपास रहती ही है। पूजा हाँ पाठ जी, करने से नेगेटिव एनर्जीज दूर होती है। बिल्कुल 100% होती हैं। जहाँ जहाँ पे भगवान है वहाँ हम्म, राक्षस तो नहीं आ सकता, हम्म, और जहाँ पे राक्षस है वहाँ भगवान नहीं आ सकते। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या ज़्यादा जगा के रखा हुआ है। हम्म, अगर आपका रूटीन है कि अगर आप डेली, चाहे आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन रहे हो या आप नारायण कवच का पाठ कर रहे हो, अगर आप कोई भी पाठ डेली बेसिस पे कर रहे हो तो आपके पास नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। हाँ कौन जी। सा पाठ या कौन सा मंत्र या कौन सा श्लोक हमको रोज पढ़ना ही चाहिए आपको लगता है, जिससे हम्म इस तरह की दिक्कतें हमारे जीवन में ना आए। राधा कृपा कटाक्ष। राधा कृपा कटाक्ष एक ऐसी पूजा है, एक ऐसा पाठ है, उसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं आपको, वो सुन लो या फिर पढ़ लो। हम्म, जो लोग राधा कृपा कटाक्ष डेली पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम्म, उनके ऊपर नेगेटिविटी के असर नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ जी। हम्म, और अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनको नज़र बहुत ही जल्दी लग जाती है, हम्म, या वो हर वक्त ही नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, हम्म, तो उनको तो नारायण कवच का पाठ डेली करना चाहिए, या फिर अच्छा। नरसिंह कवच का पाठ। हम्म, हाँ जी। तो आपने कुछ ऐसे लोगों को इस तरह के पाठ बताए जिसके बाद जीवन बदला, कोई केस स्टडी बताइए ना। हाँ जी, मैंने अपने किसी क्लाइंट को विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में बताया था। हम्म, उनको ऐसा फ़ील होता था कि वो जब अपनी कोई बात किसी के सामने बोल देते थे ना, हम्म, तो वो चीज़ होती ही नहीं थी। अपने अच्छा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में उनको ऐसा लगता था। हम्म, तो फिर मैंने उनको बताया कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे डेली। हम्म, तो वो पाठ तो नहीं कर पाते क्योंकि वो काफ़ी लंबा होता है और प्रोनंसिएशन उसकी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। हाँ, तो वो डेली आधा घंटा सुन लेते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। हम्म, तो अब उनका ये कहना है कि उनके पास कहीं न कहीं से पैसा आ ही जाता है। हम्म, हाँ जी, चाहे किसी भी सोर्स से आए, उनको पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन भाविका, इतने क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, मुलाकातें आपकी होती हैं, आपको क्या हुँ। लगता है किस तरह की दिक्कतें लोगों में ज्यादा है, जो कॉमन है, ऑलमोस्ट सब उसी से परेशान है। हर कोई पैसे से ही परेशान है। किसी के हाँ। पास ज़्यादा है तो भी उसको होता है कि मेरे को और ज़्यादा चाहिए। हम्म, जिसके पास कम है तो उसको ये दिक्कत है कि मेरे पास कम क्यों है? लेकिन हर कोई घूम फिर के पैसे पर ही आता है। हम्म, हाँ जी। तो पैसे की कोई खतरनाक सी रेमेडी। पैसे की एक तो सच्ची में मैं आपको बता रही हूँ, हम्म, विष्णु सहस्त्रनाम तो है खतरनाक रेमेडी, हम्म, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आता है। अगर अच्छा। आप अपने घर में डेली चला लो, हम्म, आप अपने ऑफिस में डेली चला लो, पैसा आपके पास कहीं से भी आ जाएगा। हम्म, ठीक है? आपको पैसों की कोई रुकावट नहीं होगी। हम्म, हाँ जी, और एक रेमेडी पैसे की ये है कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, या हम्म, तो आप किसी फाउंटेन की फ़ोटो लगा लो। अगर आप फाउंटेन की फ़ोटो नहीं लगा सकते हो तो आप एक मिट्टी का मटका, एक बड़ा-सा मटका, उसमें पानी भर के रख दो एंड उसमें 9 चांदी के सिक्के डाल दो, अच्छा। परमानेंट। हम्म, तो पैसे की कमी कभी भी नहीं हो तो सकती। चांदी भी तो आजकल आउट ऑफ बजट है, कुछ और बताओ चांदी नॉर्मल की सिक्के जगह। भी डाल सकते हैं। हाँ, हाँ जी। ठीक है। हुँ, लेकिन घर में कलेश, घर में झगड़ा, बिना बात का झगड़ा, हुँ, और खाने की टेबल पे अक्सर झगड़ा, ये क्या हुँ। सिम्टम होते हैं भाविका? ये सबसे ज़्यादा सिम्पटम्स होते हैं जिनकी पथरी में गुरु चंडाल योग होता है। हम्म, उनके घरों में ऐसे कलेश लगे रहते हैं कि खाने की टेबल पे एकदम से झगड़ा हो जाता है। हम्म, या फिर जिनके घर की जो एंट्रेंस होती है वो हम्म, काफ़ी अगर नेगेटिव है तो भी घर में कलेश लगे रहते हैं। हम्म, हाँ जी, तो इनकी फिर कुछ रेमेडीज़ हैं कि आपको अपना जुपिटर उसमें उस केस में आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको ज़्यादातर येलो या वाइट कपड़े पहनने चाहिए। हम्म, उसमें क्या होता है कि कलेश कम से कम होते हैं। ओके। हाँ जी। एंड अगर आपके घर की एंट्रेंस नेगेटिव है तो आप उसको थोड़ा-सा ट्रीट कर लीजिए। हम्म, कोई उस एंट्रेंस के अकॉर्डिंग टेप का कलर आता है, उस हम्म, कलर की टेप लगा के आप उसको ट्रीट कर लीजिए, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ ये जाता है। टेप वेप लगाने से फर्क पड़ता है? 100% अच्छा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोगों को लाइफ़ चेंजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह की टेप लगाई जाए घर के बाहर? डिपेंड करता है कि आपकी एंट्रेंस कौन-सी है। अगर आपकी एंट्रेंस है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तो उसमें येलो टेप आपको लगानी चाहिए। अगर आपकी एंट्रेंस है ईस्ट साउथ ईस्ट तो उसमें आपको रेड टेप लगा लेनी चाहिए। हम्म, हाँ जी। ठीक है। अभी हालिया मैंने देखा कि रिजल्ट्स आए बोर्ड एग्जाम के, और अभी भी कई हुँ। एंट्रेंस एग्जाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ जी। जिन्होंने एग्जाम दिया है उससे ज्यादा एंजाइटी में उनके पेरेंट्स रहते हैं, हाँ जी। बहुत परेशान, ब्लड प्रेशर हाई, क्या होगा हुँ, नहीं होगा। ये जो हुँ, अलग किस्म की एंजाइटी है भाविका, हुँ। इसको दूर करने के लिए कोई उपाय आपके पास है? हाँ जी।
आजकल जो लोगों को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई है ना, वो वैसे सोशल मीडिया की वजह से भी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। एंड लोगों की जो रियल एंग्जाइटी है ना, एक्चुअल रियल एंग्जाइटी, 90% लोगों में खुद की लाइफ को लेके कोई एंग्जाइटी नहीं है। दूसरे की लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसको देख के एंग्जाइटी है। एक्चुअल में खुद की लाइफ को लेके कोई किसी को एंग्जाइटी नहीं है। हाँ जी, तो सोशल मीडिया एंग्जाइटी फैला रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा था, वो देख देख के लोग एंग्शियस हो रहे हैं। बट एंग्जाइटी की मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बता रही हूँ, जिसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। आप अपने आसपास मोरपंख रख लीजिए। अच्छा। हाँ जी, अपने बेड साइड पे रख लो आप मोरपंख, अपने बैग में डाल लो, अपनी कार में 1-2 मोरपंख लगा लो, तो एंग्जाइटी काफ़ी उससे काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अक्सर जब हम घर खरीदते हैं और घर के बाद इंटीरियर कराते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम उसका मतलब कौन से कलर की थीम रखें, कैसे उस घर को बनाएं। अब ज्यादा ज्ञान अगर किसी को नहीं है, तो एक कोई ऐसा कलर जो आपको लगता है कि अगर घर पे कर दिया जाए तो फिर सारी दिक्कतें दूर है। एक ऐसा कलर है कि आप अपने घर के किसी भी डायरेक्शन में वो कलर आप करवा लो, आपकी हर डायरेक्शन आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगी। और अगर कोई डायरेक्शन नेगेटिव है, वहाँ पे कोई वास्तु दोष है, तो वो नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो कलर है ऑफ वाइट। ऑफ वाइट कलर अगर आपने अपने पूरे घर में करा रखा है, तो आप देखोगे कि आपको आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो। आप कभी भी नोटिस करना, जिन लोगों के घर का पेंट ऑफ वाइट होता है ना, वो लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होते हैं। एक मेरे कोई क्लाइंट थे, मैं उनके एक बार घर पे गई थी, तो उनके घर में जब जाओ ना, तो सब लोग बिल्कुल रेडी बैठे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग अभी बस कहीं घूमने जाने के लिए निकल रहे हैं, इतने अच्छे से वो रेडी होके बैठे होते हैं। तो उनसे अगर पूछो कि वो कहीं जा रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो घर पे ऐसे ही रहते हैं। एंड उनके घर की सारी दीवारों का कलर था बिल्कुल लाइट पिंक, काफ़ी लाइट पिंक। तो वो थोड़ा-सा वो ना वीनस को रिप्रेज़ेंट करता है। तो उस घर में क्या था कि उन सबको ही उस घर में शिफ्ट होने के बाद ना रेडी होने का शौक हो गया था। वो घर के अंदर ऐसे बैठते थे जैसे वो कहीं घूमने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो एक लाइट पिंक कलर भी ऐसा कलर है कि अगर आप अपने घर के सारे दीवारों पे करा दोगे, तो 100% आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपको लगेगा आप 24 घंटे लग्ज़री में जी रहे हो। हाँ लेकिन जी। भाविका, दीवारों का कलर तो आपने बताया कि ऑफ वाइट कलर, लेकिन उसके ऊपर आप टीवी पैनल बनाते हैं, पैनलिंग करवाते हैं, फॉल सीलिंग कराते हैं, किचन की कैबिनेट्स हैं, कितना कुछ है। हाँ जी। वो किसी भी रंग की करा लें अगर दीवारों पे सफेद रंग करा लिए? उसमें आप ये कर सकते हो कि आपको जो कलर पसंद है ना, आप उसी का पेस्टल शेड आप करवा सकते हो। ओके। जैसे अगर आपको पिंक पसंद है, तो आप डार्क पिंक ना लेके आप बहुत ही पेस्टल शेड ले लो, जिसमें एक हल्का-सा पिंक की हल्की सी बस टोन आ रही है। तो क्या होता है कि आपके घर की एनर्जीज़ उसमें न्यूट्रल रहती हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कोई कलर्स ना इतने नेगेटिव इफेक्ट्स दे देते हैं। जैसे अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर का कुछ अगर आप आर्टिफैक्ट भी रख दोगे ना, तो आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देगा, क्योंकि वाटर की डायरेक्शन में आप फायर के कलर को ले आए। ठीक है, तो आपके घर की फायर खराब हो गई, फायर एलिमेंट भी खराब हो गया, वाटर एलिमेंट भी खराब हो गया। उससे आपके घर में कैश फ्लो भी कम होगा और आपका दिमाग भी सही से नहीं चलेगा। उस केस में आपको ये करना चाहिए कि आप पूरे घर में न्यूट्रल शेड्स रखो। डार्क कलर्स पूरे घर में नहीं होने चाहिए। हाँ जी। लेकिन जो फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, बार बार आना, एक बार शॉर्ट भी हो गया फिर दोबारा आ जाना, लोन के लिए फिर दोबारा लोन लेना, ये बार बार फाइनेंशियल क्रंचेस या क्राइसिस किन घरों में आते हैं भाविका? बार-बार फाइनेंशियल क्रंच या क्राइसिस उन घरों में आते हैं, नंबर 1 जिनके घर के वास्तु में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। 100%। इसमें ग्रहों का कोई काम नहीं? ग्रहों का भी है। नंबर 2 ग्रहों का काम है। अगर आपकी पत्री बहुत अच्छी भी है ना, तो भी ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो लोग बार-बार फाइनेंशियल क्रंच देखते हैं। हाँ जी। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी पत्री इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उनको किसी ने बोला कि आपकी पत्री तो एकदम अंबानी जैसी है। लेकिन वो बार-बार फाइनेंशियल क्रंच फेस करते हैं। अच्छा। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने प्लैनेट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने शुक्र के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हो। आपका शुक्र तो आपको सपोर्ट करना चाहता है, मगर आपकी तरफ से वो एनर्जी ही नहीं जा रही कि शुक्र आपको सपोर्ट करे। जैसे कि आप अब मैं किसी बिज़नेसमैन को जानती हूँ जो बात-बात पे ना ब्लेम अपनी वाइफ़ पे लगा देता है। हाँ जी। और अपनी वाइफ से ही छोटी-छोटी बातों पे लड़ते हैं। एंड उनकी पत्री बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड फिर वो बार-बार फाइनेंशियल क्रंच फेस करते हैं, क्योंकि वो वीनस को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, इसलिए उनका वीनस भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ जी। लेकिन आम आदमी को तो पता नहीं होता है ना कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन हाँ सा जी। सपोर्ट कर रहा है, हाँ किसको जी। हम ज्यादा ओवर इनहेंस कर दे रहे हैं। हाँ जी। तो ज्यादा किसी ग्रह को मजबूत करना भी नुकसान दे जाता है। बिल्कुल दे जाता है। अगर आपका कोई ग्रह है जो कि किसी खराब हाउस में बैठा है, जैसे कि अगर आपका कोई ग्रह है जो आपके 8th हाउस में बैठा है, ठीक है। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव हाउस है। ठीक है। एंड आपने उसी को एनहांस कर रहे हो आप बार-बार। अगर आपका समझ लो आप चंद्रमा बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है 8th हाउस में, एंड आप मून को ही बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हो, जैसे कि आप चंद्रमा को जल डाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो तो आपको बहुत खराब रिजल्ट्स दे देगा। वो कैश फ्लो आपकी बिल्कुल खत्म कर देगा। अच्छा। हाँ जी।
माना किसी का गुरु मजबूत है और हम्म, उससे गुरु को ही मजबूत करने की वो चीजें तो करे वो जा रहा और है। अच्छा रिजल्ट देगा, तो वो गुरु आपका और एक्टिवेट हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में यही करना चाहिए। अच्छा। आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि जो वो ग्रह आपके खराब होते हैं ना, उसी का स्टोन पहना देते हैं, ओके। कि उनको लगता है कि स्टोन पहनने से वो वाला प्लैनेट इनका बैलेंस हो जाएगा हाँ और हाँ। नेगेटिव रिजल्ट्स देने बंद हो जाएगा। हम्म मगर एक्चुअल में उल्टा होता है। अगर आपका कोई प्लैनेट खराब है और आप उसी से रिलेटेड स्टोन पहन रहे हो, तो हम्म। वो आपको और खराब रिजल्ट्स देगा। आप उसको जगा रहे हो, उसको जागृत कर रहे हो। हमें अच्छा। उसको जागृत नहीं करना, हमें उसको दबाना है। हम्म। हाँ तो जी। कैश फ्लो के लिए हमें कौन सा अपना प्लेनेट स्ट्रॉन्ग करना है? मून, अच्छा। जिनका मून ऑलरेडी स्ट्रांग है, हम्म उनको तो वो उसको और स्ट्रांग करते जाएं। जैसे जिनका मून अच्छा है वो मोती पहन सकते हैं। हम्म हाँ जी। मगर जिनका मून खराब है, हम्म। किसी नेगेटिव हाउस में है, तो उनको मून का दान करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, जैसे कि उन्होंने थोड़ा सा कच्चा दूध लेके किसी को दान कर दिया। हम्म हाँ जी, उनको ये करना चाहिए, तो उससे उनकी लाइफ में कैश फ्लो अच्छी बनी रहेगी। हम्म। हाँ लेकिन जी। मून हमारा स्ट्रांग है, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा चंद्रमा अच्छा है? उनके जीवन में क्या क्या हो रहा होगा? उनके सबसे पहले तो उनके नेचर से ही पता चल जाएगा। हम्म अगर आपको सपोज कोई इंसान है जो हर टाइम बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है, हम्म उसकी लाइफ में हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में। सीरियसली। एंड उन 2 ऑप्शंस में वो हाँ हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहता है और हाँ। बहुत सोचता है। डिसीजन लेने के बाद भी सोचता है, यार हम्म। कहीं वो तो नहीं कर लेना हाँ, चाहिए वो था। पहला वाला अच्छा था। हाँ, हाँ तो समझ जाओ उस इंसान का मूड खराब है। हाँ। उसको मून के दान करने चाहिए। अच्छा। एंड कोई इंसान है जो डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेता है, एकदम क्विकली, हम्म एंड डिसीजन लेने के बाद भी वो कुछ नहीं सोचता कि वो हम्म अगर मैं वो कर लेता तो कैसा होता, क्या होता। वो कंफ्यूजन उसको कभी होती ही नहीं। हम्म। तो समझ जाओ उस इंसान का मून हाईली स्ट्रांग है। वो ओके। खुद भी अगर वो अपनी लाइफ में भी खुद अच्छे डिसीजंस ले सकता हम्म है, एंड वो दूसरों को भी जो भी एडवाइस देगा वो हम्म। बहुत अच्छी एडवाइस देगा। ठीक है। हाँ तो जी। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? कच्चे दूध का तो आपने बताया। हाँ जी, जिनका चंद्रमा खराब है, हम्म। जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको दूध का दान करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और जिनको जो हर टाइम स्ट्रॉन्ग माइंडेड ही रहते हैं, हम्म जिनकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है, उनको चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए, हम्म तो उनका मूड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जल से मुझे याद आया, बहुत सारे लोग सूर्य को जब जल अर्पित करते हैं हुँ। तो अलग अलग चीजें डाल के जल चढ़ाते हैं। हाँ तो जी। क्या जिनका चंद्रमा खराब है वो सूर्य को जल दे सकते हैं? अब मैं आपको सूर्य को जल देने का भी बताती हूँ। हम्म अब कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि सूरज को जो-जो लोग सब लोग जल देंगे, सबको ही अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे, हम्म। ऐसा नहीं होता। अब अच्छा। सूरज के केस में उल्टा हो जाता है। अगर आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग है ना, हम्म तो आपको सूरज को जल नहीं देना, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है, तो वो इंसान, उसकी भी डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। उस इंसान को लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हम्म एंड वो इंसान बात करने का होता है बिल्कुल ब्लंट। हम्म मन का साफ होता है, बात करने का ब्लंट होता है। अब वो इंसान अगर सूरज को जल देगा, तो वो और ज़्यादा ब्लंट होता जाएगा। लोगों को लगेगा ये तो बिल्कुल रूड है, तो उस इंसान को सूरज से रिलेटेड कुछ नहीं करना, बस हम्म सूरज को हाथ जोड़ दे, दैट्स इट। लेकिन हम्म जिनका सूर्य वीक है, सपोज अगर सूर्य की डिग्री बहुत कम है, हम्म और जो कि नहीं होनी चाहिए, सूर्य की डिग्री तेज होनी चाहिए। हम्म। हाँ जी, तो उसको सूरज को जल देना चाहिए, उसमें थोड़ी सी रोली मिला के। ओके। हाँ जी। लेकिन किसी को सूर्य देवता से पैसा चाहिए हो तो क्या मिला ले? उसमें अगर आप रोली डालोगे जल हम्म में, और अगर आप कॉपर के लोटे में जल लेके चढ़ाओगे, तो हम्म बहुत पैसा आता है। हम्म। हाँ जी। तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है भविका? हाँ जी, स्पेसिफिक टाइम तो यही है कि जब हम्म। सनराइज हो रहा होता है, तब नहा धो के सूरज को जल चढ़ाया हाँ। जाए। और अगर तब नहीं चढ़ा सकते, तो बेटर है आप जल मत चढ़ाओ। जो लोग जल नहीं चढ़ा सकते सूरज को, उनके हम्म लिए एक और रेमेडी है जो कि उतना ही अच्छा रिजल्ट देती है। हम्म। वो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ। अच्छा। हाँ जी, उसका पाठ अगर आपने कर लिया दोपहर के 12 बजे से पहले-पहले, हम्म तो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम्म। हाँ तो ये तो जी। कई पार्ट हो गए, विष्णु सहस्त्रनाम भी करना है, ये हुँ। वाला भी बता दिया, तो इसमें बहुत समय चला जाएगा फिर तो। विष्णु सहस्त्रनाम आधे घंटे का पाठ है, बहुत ही लंबा अच्छा। पाठ है। अगर आपने वो कर लिया, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अच्छा। तो सबसे ऊपर की मैंने आपको रेमेडी बताई है। ओके। हाँ जी, लेकिन जो लोग इतनी लंबा पाठ जो लोग नहीं कर हाँ सकते और हाँ। उनको अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले। हाँ जी। विष्णु सहस्त्रनाम दिन में सिर्फ एक ही बार सुनना है हाँ जी। या शाम को भी सुन सकते हैं? शाम को भी सुन सकते हैं, लेकिन दिन में एक ही बार। दिन में एक बार सुन हाँ सकते हैं। जी। ठीक है, लेकिन इसी के दौरान लोगों को जब इतना पैसा आ जाता है तो बुरी नजर भी लगती है। हुँ। बुरी नजर किन लोगों को सबसे जल्दी लग जाती है? बुरी नज़र भी उन्हीं लोगों को सबसे जल्दी लगती है, एक जिनका शनि वीक है। हम्म हाँ जी। और दूसरा जिनका मून वीक है। ये 2 प्लैनेट्स जिसके वीक हैं, उनको हम्म बुरी नज़र बहुत जल्दी लगती है। हम्म हाँ जी। बट बुरी नज़र के लिए भी आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप एवरी सैटरडे अपने बेथिंग वाटर में हम्म। थोड़ा-सा रॉक सॉल्ट मिला के नहा लो, तो नज़र हट जाती है। हाँ जी। लेकिन बुरी नजर से नमक मिला के नहा लिया, ठीक है कि नजर उतर गई, हुँ। लेकिन इससे ज्यादा भयंकर अगर लगी है नजर, तो क्या कोई बड़े उपाय करने पड़ेंगे, कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी? हाँ जी, उसके लिए तो कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो आपके हर एक प्लैनेट के अकॉर्डिंग
होती है ना, अब हम्म, किसी को नजर लग रही है उसके मून की वजह से, किसी को लग रही है सैटर्न की वजह से, किसी को लग रही है गुरु की वजह से। हर किसी का अलग अलग रीजन है नजर लगने का, किसी को राहु की वजह से लग रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी राहु की महादशा चल रही है, उनको नजर बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है। लेकिन ये बुरी नजर जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वहाँ? हाँ जी, बिल्कुल करती हैं। मतलब एक किसी का देख लेना या मन में सोच लेना किसी की हम्म। तबीयत खराब कर देगा, हाँ ऐसा जी। थोड़ा मतलब पॉसिबल सा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है। हम्म। हाँ जी। क्या कोई केस ऐसा आपने देखा जब बुरी नजर ने पूरा जीवन तबाह कर दिया हो? जीवन तबाह नहीं कर सकती कभी हम्म, किसी की नजर, हम्म, टेम्पररीली आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट दे सकती है। हम्म, जीवन तो किसी का नहीं कोई खराब कर सकता, हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता, चाहे हम्म, वो आपको जितनी मर्जी नजर लगा ले। हम्म, आपकी लाइफ आप खुद डिसाइड कर सकते हो और भगवान कर सकते हैं, हम्म, दैट्स इट। हाँ जी। तो हम्म, ऐसा कभी नहीं होता है किसी की इतनी नज़र लग गई कि जीवन ही तबाह हो गया। हम्म, ऐसा ज़रूर होता है कि किसी की नज़र लग गई और आपकी लाइफ में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मगर उसमें भी आप ही का कोई प्लैनेट उसकी नज़र को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप अपने अच्छा। ही प्लैनेट को बैलेंस कर लोगे हम्म, जिस वजह से आपको नज़र लग रही है, तो हम्म। वो भी आपको लगनी बंद हो तो जाएगी। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसे हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो बुरी नजर से बच जाए? सबसे ज़्यादा वैसे अगर आप अपने जुपिटर और मून को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, हम्म। तो बुरी नज़र लगनी बंद हो जाती है। लगेगी अच्छा। भी तो बहुत एक दो दिन के लिए लगेगी कि बस हम्म, आज नज़र लग गई, कोल्ड हो गया, कल ठीक हो गए। हम्म। हाँ लेकिन जी। भाभी को बहुत सारे लोग ना स्टेटस भी लगाते हैं, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते हैं, कुछ नया लेते हैं उससे पहले दिखा देते हैं। ये सब चीज ठीक रहती है क्योंकि लोग मना करते हैं अक्सर इन चीजों के लिए। मैं इस चीज़ में वैसे इतना नहीं बिलीव करती हूँ, हम्म, क्योंकि उससे क्या होता है कि आज अगर आप अपनी कोई अच्छी चीज़ पोस्ट कर रहे हो ना, हम्म। तो आप ना 50 लोगों में एंग्जाइटी जगा रहे हो। जो अभी मैंने आपको कहा था कि लोगों को हाँ। एंग्जाइटी दूसरों को देख के होती है, खुद हम्म, को देख के नहीं होती है। हम्म। हाँ जी। तो ये तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, और सोश अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको बहुत सारे रेमेडीज़ भी करनी चाहिए। लेकिन अब जैसे हम जिस फील्ड में हैं, आप जिस फील्ड में हैं, तो हाँ जी। हमारे लिए हमारा काम हुँ। दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ जी। हम इससे नहीं बच सकते, तब हम क्या हुँ। करें फिर? आपको फिर रेमेडीज़ करते रहनी चाहिए। आप डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। हम्म, अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का नहीं कर सकते हो तो आप नारायण कवच का पाठ करो। जब हम्म, आप किसी भी कवच का पाठ करते हो तो आपके आसपास एक कवच बन जाता है, एक शील्ड बन जाती है। हम्म। तो सामने वाले की नज़र आप पे अटैक नहीं कर पाती है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, लेकिन रिश्तों की बात करते हैं। हुँ। रिश्ते कई बार इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। हुँ। रिश्तों में बढ़ती दूरियां, क्या लगता है क्या वजह है भाविका? उसकी वजह ये है कि रिश्तों में दूरियाँ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आजकल लोगों की मेंटालिटीज़ आपस में इतनी ज़्यादा मैच नहीं कर रही हैं, और हम्म, वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी मेंटालिटी को आपस में मैच करें। हम्म, अगर वो कोशिश करनी बंद कर देंगे आपस में अपनी मेंटालिटीज़ को मैच कराने की, हम्म, तो फिर रिश्तों में दूरियाँ भी नहीं बढ़ेगी। कोई किसी को हम्म, बदलना अगर ना चाहे, हम्म। तो फिर दूरियाँ क्यों होएँगी? तो लोग एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, हर कोई किसी ना किसी को बदलना चाहता है। हम्म, हर कोई किसी ना किसी को कंट्रोल करना चाहता है। हम्म। हाँ तो जी। अगर हमें किसी कंट्रोल में नहीं आना है तो क्या करें? या किसी को कंट्रोल में करना है तो क्या करें? किसी को कंट्रोल में करने की रेमेडी तो ऐसी रेमेडीज तो वैसे मैं नहीं बताती हूँ किसी को भी क्योंकि जिस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करती वो मैं किसी और से भी नहीं करवाती। हम्म, हाँ, लेकिन अगर आपको किसी के कंट्रोल में नहीं आना, कोई हम्म, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको नेगेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हम्म, तो उस केस में आप ये करो कि आप अपने ही ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। हम्म, आप अपने नहाने के पानी में कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आप मिलाओगे तो आपका हम्म, ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नेगेटिवली कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। हम्म। उसमें कुछ चीज़ें हैं कि आप अपने नहाने के पानी में थोड़े से रोज़ पेटल्स मिला लो, अच्छा। 1 स्पून आप शहद का डाल दो, थोड़ा-सा कच्चा दूध डाल दो। हम्म, ये 3 चीज़ें अगर आप अपने नहाने के पानी में मिला लोगे, चाहे आप हम्म, हफ्ते में 2 बार ये कर लो किसी भी दिन पे, हम्म, तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इतना ईज़ी नहीं है किसी के लिए कि कोई आपको नेगेटिवली कंट्रोल कर ले। हम्म। हाँ जी। लेकिन सारे रिश्ते हम कई बार झेल लेते हैं, लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता है, अपने जीवन साथी का रिश्ता है, हुँ। उसमें बहुत दूरियां बढ़ जाती हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। इस हुँ। तरह के रिश्तों में जहाँ इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, क्या हुँ। कोई उपाय हो सकता है कि पहले से चीजें खराब है वो दुरुस्त हो जाए और जीवन ट्रैक पे आ जाए? ये जो तलाक की रेमेडीज़ है ना, हम्म, इसमें बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि हम्म, लोगों के जो तलाक होते हैं ना, हर किसी का अलग रीज़न की वजह से होता है। हम्म, किसी का इसलिए हो रहा है कि शायद उसके 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो शनि उसको मैरिड लाइफ की खुशी एक्सपीरियंस करने ही नहीं दे रहा। हम्म, किसी का इस वजह से हो रहा है कि किसी के 7th हाउस का जो प्लैनेट है, वो किसी नेगेटिव हाउस में बैठ गया है, तो इस वजह से वो शादी के हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। तो हर किसी की चार्ट के अकॉर्डिंग ना इसमें अलग-अलग रेमेडीज़ होती हैं। हम्म, हाँ जी, इसमें हर किसी को पर्सनलाइज़्ड कंसल्टेशन ही लेनी पड़ती है, हम्म, क्योंकि एक रेमेडी सबके ऊपर काम नहीं कर सकती हम्म। इसमें। हाँ लेकिन जी। जर्नलाइज एक रेमेडी जो मियाँ बीवी के रिश्तों को सुधार दे, हम बता सकते हैं व्यूअर्स को? जनरलाइज़्ड रेमेडी फिर उसकी ये है कि आप अपने घर के साउथ वेस्ट में एक हम्म, फैमिली फ़ोटो लगा लो, हम्म, तो उसमें आपका रिश्ता बच सकता है। बट ये बहुत जनरल रेमेडी है, ये हर कोई हम्म, कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है, वो अपनी हम्म, पत्री दिखाकर ही होती है। हम्म। हाँ लेकिन जी। बहुत सारे लोगों की लाइफ वैसे तो ठीक ठाक चलती है, स्मूथ रहती है मियाँ बीवी की। हुँ। लेकिन जो
इंटीमेटेड मोमेंट्स होते हैं, वहां पे जाके उनमें काफी डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं और वहां वो एक दूसरे को कंफर्ट जोन फील नहीं कराते। क्या ये ग्रहों की वजह से होता है भाविका? बिल्कुल, आजकल ये इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग या तो किसी का वीनस अच्छा नहीं है या अच्छा। फिर जिसका अच्छा है तो वो ऐसे काम नहीं कर रहा कि उसका अच्छा वीनस उसको अच्छे रिजल्ट्स दे। हम्म। हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहे, तो फिर आप एक सिंपल रेमेडी है, इसको मैं रेमेडी भी नहीं बोलूँगी, बस एक लाइफ़स्टाइल चेंज है। आप अपनी हम्म। लव लाइफ को इम्पोर्टेंस देने लग जाओ। हम्म। आप अपने पार्टनर के साथ डेट्स पे जाने लग जाओ। हम्म। हाँ जी, आप उसको इम्पोर्टेंस दो, तो आपका वीनस अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होएगा, तो वो आपको आपकी लव लाइफ अच्छी ही रखेगा। हम्म। लेकिन इस तरह की बातें जब हम आज की जनरेशन को समझाते हैं, हुँ। और आप तो खुद ही अभी इसी जनरेशन की ही हैं, तो आपको लगता है कि वो इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से आजकल के बच्चे? हाँ जी, अब तो लोग करने लग गए हैं एस्ट्रोलॉजी करने में लग गए काफ़ी हैं? बिलीव। हाँ जी, क्योंकि हुँ, अब लोग अब काफ़ी अवेयर होते जा रहे हैं। हुँ, अगर हम आज से पुराने ज़माने की बात करें, तो एस्ट्रोलॉजी के का जो एक्सेस था ना, वो सिर्फ़ राजाओं-महाराजाओं तक का था। हुँ, कॉमन मैन को बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करे एंड एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी इतनी ईज़िली नहीं बँटता था। हुँ, आज की डेट में भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान पूरे तरीके से किसी के भी पास नहीं है। हुँ, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसको 100% ज्ञान हो हुँ, एस्ट्रोलॉजी का। अगर आपको समझ में आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि पुराने ज़माने में एक लग्ज़री होती थी। हुँ, आज की डेट में वो एक नॉर्मली एक्सेसिबल चीज़ हो गई है, मगर पुराने ज़माने में वो एक लग्ज़री थी, सिर्फ़ राजाओं-महाराजाओं तक ही वो सीमित थी। हुँ, तो ऑब्वियसली कुछ तो वो चेंज लाती होगी आपकी लाइफ़ में। हुँ। तो इस तरह के जो आजकल जेनज़ीज़ हैं, वो हुँ, आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। हुँ, हाँ जी, या फिर उन्हें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए होते हैं? उन्हें जल्दी रिज़ल्ट भी चाहिए होता है। हुँ। ये इंस्टेंट रिज़ल्ट वाली कोई वो बताइए रेमेडी कि इंस्टेंट पैसा आ जाए। अच्छा, इंस्टेंट पैसा किस रेमेडी से आ सकता है? इंस्टेंट पैसा इस रेमेडी से आ सकता है। एक तो जो मैंने आपको विष्णु सहस्त्रनाम बताया, हुँ। उससे 100% आएगा इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट? इंस्टेंट। अगले दिन से आपको लगने लग जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और एक और मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट में हुँ। लक्ष्मी माता की फ़ोटो लगा लो, जिसमें लक्ष्मी माता अपने हाथ से गोल्ड के कॉइन्स बरसा रही हैं। आपको लगेगा आपके पास इंस्टेंटली पैसा आने लग गया है। अगले दिन से आपको चेंज दिख जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये आपने होते हुए देखा है? बिल्कुल 100%। हुँ। हाँ जी। ठीक है, लेकिन कई बार किसी घर में ऐसा होता है कि बीमारियाँ ना पीछा नहीं छोड़ती हैं। एक बीमारी हुँ, सही हुई, दूसरी बीमारी, फिर उसके हुँ, बाद अगली बीमारी, और बीमारियाँ भी बहुत लंबी-लंबी सीवियर किस्म की। हुँ। बीमारियाँ किन घरों में ज़्यादा होती हैं भाविका? बीमारियाँ मैं आपको 100% बता रही हूँ, एक ही चीज़ आपको मिलेगी हर घर में, जिस घर में बीमारियाँ ज़्यादा है, या तो उस घर के नॉर्थ ईस्ट में हुँ, या फिर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है, अगर घर में बार-बार बीमारी आ रही है, हुँ, कोई ना कोई एक बंदा बीमार है ही है, हुँ, तो या तो नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है। हुँ, अगर आप उसको वहाँ से हटवा लेते हो, तो वो जो पैटर्न है ना बीमारियों का, हुँ। वो इंस्टेंटली ब्रेक होएगा, इस इंस्टेंट विद इन इसमें अ ग्रहों मिनट। का कोई रोल नहीं है? इसमें ग्रहों का भी रोल है, लेकिन हाँ। आप जो कह रहे हो ना कि हर कोई हुँ, बीमार हो रहा है, हुँ, उसमें ये वास्तु का रोल है उसमें। हुँ, हाँ जी, और ग्रहों का रोल उसमें ऐसे है कि अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है हुँ, और आप पितृदोष की कोई रेमेडी ही नहीं कर रहे हो या पितरों की पूजा नहीं कर रहे हो हुँ, या आप अपने पितरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको पितृदोष लग जाता है। हुँ, हाँ जी, तो फिर उसमें भी क्या होता है कि जनरेशंस सफ़र करती हैं। हुँ। हाँ जी। पितृदोष किनको लग जाता है असल में? कैसे पता चले कि किसी घर में पितृदोष है? पितृदोष ज़रूरी नहीं है कि आपकी पत्री देखकर ही पता चलेगा। अच्छा। पितृदोष बिना पत्री के भी लग जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने पितरों से कोई संबंध नहीं बना रहे हो ना, हुँ, अगर ऐसा है कि जैसे आप श्राद्ध आ गए हैं, आप हुँ, अपने पितरों का श्राद्ध भी नहीं कर रहे हो, हुँ, कभी घर में कोई पूजा है तो आप हुँ, उनका कोई नाम नहीं ले रहे हो, आप अपना कोई आपके गोत्र से आपका कोई लेना-देना नहीं है, तो हुँ, आपको पितृदोष लग जाता है। उसमें क्या होता है कि इसका मतलब आपके कोई पितृ हैं ही नहीं ना, हुँ, और जिससे कोई पितृ ही नहीं है, तो उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। हुँ। हाँ जी, तो उसको पितृदोष कहते तो हैं। किस-किस तरह की दिक्कतें किसी घर में तब आती हैं जब पितृदोष होता है? हर चीज़ में रुकावट आती है। जब किसी की लाइफ़ में पितृदोष होता है, हुँ, उसकी लाइफ़ में फाइनेंशियली भी रुकावटें आती हैं। हुँ, उस घर में हो सकता है कि शादी में डिले आ रहा हो, उस घर में भी ऐसा हो सकता है कि कोई कोई ना कोई बीमार हुए ही जा रहा है। हुँ, हाँ जी। हुँ। लेकिन आप कई सारी कोटे में काम करती हैं, कई विधाएँ आपको आती हैं, आप टैरो भी देखती हैं, एस्ट्रो भी, नंबर्स भी, हुँ। और वास्तु का भी आपको ज्ञान है। आपको क्या लगता है कौन-सा सबसे ज़्यादा सटीक होता है, सबसे परफेक्ट कौन-सा होता है? सबसे ज़्यादा परफ़ेक्ट होता है टैरो। हुँ, हाँ जी। हुँ, टैरो में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई प्रेडिक्शन कर दी, हुँ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सच ना हो। जैसे कि आपने मेरे से पिछले पॉडकास्ट में पूछा हुँ, था कि क्या ममता बनर्जी इलेक्शन जीतेंगी? हुँ, तो मैंने आपको टैरो के थ्रू ही बताया था कि वो नहीं जीतेंगी, वो कोई हुँ, ना कोई डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर फेस करेंगी। हुँ, हाँ जी, तो वो हुँ, चीज़ बिल्कुल सच हो गई। तो हुँ, टैरो के थ्रू अगर कोई प्रेडिक्शन हुई है, तो वो हुँ, सच ज़रूर होएगी। हुँ। एंड अगर टैरो के थ्रू आपको कोई रेमेडी किसी ने बताई है, तो वो रेमेडी भी ज़रूर काम आएगी।
हाँ तो जी। ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब खराब है? सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ऊपर का जो लेवल है वो टैरो का है। अच्छा। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि आपका इस साल घर बन जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर कोई टैरो कार्ड रीडर उस चीज़ को अपने टैरो कार्ड्स में चेक कर रहा है और वो कह रहा है इस साल नहीं बनेगा, अगले साल बनेगा, तो अगले साल ही बनेगा। एस्ट्रोलॉजी में खाली योग होता है। जैसे वेदर फोरकास्ट में खाली आपको एक पॉसिबिलिटी होती है कि आज शायद बारिश हो जाएगी, बट आपको पक्का नहीं पता बारिश होगी कि नहीं होगी। हाँ जी। लेकिन टैरो सिर्फ ये बताता है कि ये होगा या नहीं होगा, या रेमेडी भी बताता है कि ये कर लो पहले हो जाएगा? रेमेडी भी बताता है। टैरो की रेमेडीज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। एंड लोगों अभी सबसे ज़्यादा अनअवेयर ही टैरो के बारे में है। लोगों को लगता है कि हम अपनी पत्री दिखा दें एंड बस फिर हो जाएगा। लेकिन टैरो में इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है कि अगर टैरो के थ्रू आपने कोई रेमेडी कर ली तो 100% आपका वो काम ज़रूर बनेगा। एंड अगर टैरो में आ गया कि ये चीज़ आपकी, कोई आपका काम है रुका हुआ है, बड़े सालों से रुका हुआ है, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, आपको लगेगा इम्पॉसिबल है, लेकिन वो फिर भी हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, लेकिन करियर ग्रोथ को आप कैसे देखती हैं? किन लोगों के प्रमोशंस नहीं हो पाते हैं, भाविका? उन लोगों के प्रमोशंस नहीं हो पाते जिनका सूर्य वीक होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ जी, जिनके प्रमोशंस नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए सूरज को जल चढ़ाना बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर वो सूरज को जल नहीं चढ़ा सकते तो अगेन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। उनका प्रमोशन फिर हो जाएगा इंस्टेंटली। लेकिन अगर इस तरह का उपाय किया तो फिर कितने दिन में प्रमोशन की गारंटी है? 1 महीने में 100%। 1 महीने में उनका प्रमोशन हो जाएगा अगर वो सूरज को जल चढ़ा रहे हैं या फिर वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन बहुत सारे लोग, भाविका, आपने भी देखे होंगे जीवन में, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो डिजायर रिजल्ट होता है वो उनको नहीं मिलता है। वो फल क्यों नहीं मिल पाता उन लोगों को जो मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन लास्ट में जीरो ही हाथ में आता है? ये तो 100% एक वीक सैटर्न, मतलब कि वीक शनि का ही सिम्टम है कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता, इसका मतलब उनका शनि वीक है। और शनि क्यों वीक होता है? जब हमने अपनी पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं करे होते, तो हम शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लोग इतने सारी रेमेडीज बताते हैं कि आप ब्लैक कलर की चीजें दान करो, आप ये करो, आप वो करो, बट अगर आप सिर्फ अपने कर्म सुधार लोगे ना तो आपका शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा। अगर आप हर किसी को, स्पेशली अगर कोई लेबर क्लास है या आपके घर का स्टाफ है, आपके ऑफिस का स्टाफ है, अगर आप उनको रिस्पेक्टफुली आप उनसे बात करने लग गए तो फिर 100% शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपकी ग्रोथ भी 100% हो जाएगी। शनि खुश ही तब होते हैं जब आप अपने स्टाफ को खुश रखते हो। हाँ जी। लेकिन शनि को दुरुस्त करने का कोई मंत्र या कोई पाठ भी होता है? हाँ जी, आप इसमें ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको शनि से अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, आपकी शनि की ढैया चल रही है, साढ़े चल रही है या महादशा चल रही है, तो आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो। जब भी कोई इंसान हनुमान चालीसा का पाठ करता है, शनि देव को उसको अच्छे रिजल्ट देने ही पड़ते हैं। हाँ जी। तो जिन लोगों की ढैया या साढ़े साती है, क्या वो हर हाल में उनको नुकसान ही देगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कईयों को तो बहुत फायदा देती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनका जैकपॉट पीरियड ही अपने साढ़े साती में लगता है। क्योंकि मे बी उनके कर्म इतने ज्यादा अच्छे हैं कि शनि क्या करता है कि जब शनि का पीरियड आता है ना, तो वो आपको आपके पिछले कर्मों का हिसाब देता है। अब डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे रहे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो आपको बदले में बहुत अच्छा देगा। अगर आपके कर्म बुरे रहे हैं तो आपको बुरे रिजल्ट्स देगा। शनि के नाम पे आप ही की फैटर्निटी के लोग बहुत डराते हैं। क्या शनि से डरने की जरूरत है? अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपको बहुत डरने की जरूरत है। और अगर हमें पता ही नहीं कि हमारे कर्म कैसे हैं, कोई मानता नहीं ना, भाविका, कि मैंने बुरे कर्म किए हैं, हाँ जी। फिर कैसे पता चलेगा कि भाई संभल जा? तो आप फिर अच्छे कर्म करने लग जाओ। अगर किसी को नहीं पता कि मेरे कर्म कैसे हैं तो आप कॉन्शियसली अच्छे कर्म करो, फिर मे बी वो आपका पैटर्न ही बन जाएगा। सबसे ज्यादा आपको शनि के लिए यही करना है कि आप अपने घर के स्टाफ की रिस्पेक्ट करो। हाँ जी। और अगर हो सके, मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो कि बहुत अच्छी रेमेडी है। आप महीने में एक बार किसी भी एक सैटरडे को किसी बूढ़े इंसान को ब्लैक अम्ब्रेला दे दो। उससे आपका शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ब्लैक अम्ब्रेला नहीं दे सकते तो ब्लैक चप्पल का दान कर दो, सिर्फ महीने में एक बार सैटरडे को। लेकिन बूढ़े आदमी को? हाँ जी। शनि से बूढ़े आदमी का कनेक्शन क्या है? किसी बूढ़े आदमी में आप समझ लो वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। तो अगर आप किसी बूढ़े आदमी को एक ब्लैक अम्ब्रेला देते हो या फिर कोई ब्लैक चप्पल देते हो तो उससे आपका शनि स्ट्रांग होता है। लेकिन आपको साथ ही अपने कर्म भी अच्छे करने पड़ते हैं। लेकिन भाविका, आजकल ना सोशल मीडिया पे इतने एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अपनी अपनी बातें समझाते हैं, डराते हैं, जो भी कहते हैं। लोग कैसे समझें कि भाई इसकी बात माने और इसकी ना माने? आप सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई भी इंसान एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपके अंदर जरा सा भी डर डाल पा रहा है ना,
कोई डर हो गया, फोबिया हो गया, वो हम्म, उसको जगा पा रहा है, हम्म, इसका मतलब वो एस्ट्रोलॉजर फेक है 100%। हम्म, अगर कोई आपके डर के साथ खेल रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कभी भी इसलिए बनी ही नहीं थी कि वो किसी इंसान को डराई जाए। हम्म, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इसलिए बनी थी कि वो आपको सही राह दिखाई जाए। हम्म, हाँ जी। तो जिस चीज़ में आपको कोई सही राह दिखा रहा है, तो वो तो वैसे भी डरने की बात नहीं है। सही राह हम्म, पे अगर आप चलोगे अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलने हैं। और हम्म, अगर कोई आपको डरा रहा है, इट मीन्स वो बिल्कुल फेक एस्ट्रोलॉजर है, उसको एस्ट्रोलॉजी आती भी नहीं है। हम्म। हाँ जी। ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कई घरों में हम जब देखते हैं तो बच्चे एक एज के बाद ना वियर्ड सा बिहेव करते हैं। 15-16 साल के बाद उनका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका अलग हो जाता है। हाँ जी। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो माँ बाप से एक समय के बाद दूर होने लगते हैं? जो माँ-बाप से एक समय के बाद दूर होने लगते हैं, जिनका सूर्य और चंद्रमा वीक होता है, हम्म, वो लोग होने लग जाते हैं। हम्म, हाँ जी, या फिर जिनके माँ-बाप की कुंडली में हम्म, बच्चों का जो हाउस है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके बच्चे होने लग जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की ही कुंडली में माँ-बाप के वाले प्लैनेट्स वीक हों। हम्म, ऐसा भी हो सकता है कि माँ-बाप की कुंडली में जो बच्चों वाला हाउस होता है, 5th हाउस, हम्म, वो वीक हो। हाँ हम्म, जी, तो उनके बच्चों से दूर होने लग जाते हैं। तो क्या हाँ करना चाहिए जी। ऐसे में? ऐसे में उनको अपने 5th हाउस का जो भी प्लैनेट है, उसको हम्म, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ जी, उसके लिए भी पर्सनल कंसल्टेशन ही होती है, कि क्योंकि डिपेंड करता है ना कि आपका कौन-सा प्लैनेट है 5th हाउस में, हम्म, सबके अलग-अलग प्लैनेट्स हैं। हम्म, लेकिन फिर भी एक जनरल रेमेडी जो हर कोई कर सकता है, उसमें आप ये कर सकते हो कि आप कोई ग्रीन कलर की चीज़ें छोटे-छोटे बच्चों को दान करो। हम्म, हाँ जी, तो बच्चा कहना मानने लग जाएगा। थोड़ा बेटर हो जाएगा। हाँ, वैसे आजकल के बच्चे कहना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। ठीक बात है। लेकिन कई लोग शादी के कई साल तक ना इन्हीं बच्चों के लिए तरसते भी रहते हैं कि हुँ, बच्चे हो जाएँ तो जीवन आगे बढ़ पाए। हाँ जी। कंसीव में किन लोगों को दिक्कत आती है भाविका? कंसीविंग में भी उन लोगों को दिक्कत आती है, स्पेशली जिनके 5th हाउस में शनि बैठे हों। हुँ, हाँ जी, जहाँ पे शनि आ जाता है वहाँ पे डिले होता ही होता है। हुँ, हाँ जी, तो अगर आपके 5th हाउस में शनि है, हुँ, तो भी आपको शनि का दान ज़रूर करना हुँ, चाहिए। जैसे आप किसी को काली चप्पल दान कर दो, काली हुँ, अम्ब्रेला दान कर दो, ब्लैक हुँ, कपड़े आप कम पहनो। और अगर आपको कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 5th हाउस का जो भी प्लैनेट है, वो किसी वीक हाउस में जाके बैठ गया। जैसे 5th हाउस का लॉर्ड है, लॉर्ड तो अच्छा है मगर वो 8th हाउस में बैठ गया, अच्छा। तो फिर उसका भी आपको दान करना चाहिए। हुँ, हाँ जी, बट एक जनरल रेमेडी है, वो भी हर कोई कर सकता है कि आप अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बाल हुँ, गोपाल की फ़ोटो लगा लो। ओके। हाँ जी। हुँ, लेकिन शादी से पहले अक्सर आप लोग कहते हैं कि कुंडलियाँ मैच होनी चाहिए। हुँ। क्या वाक़ई कुंडली मैच करना ज़रूरी है शादी से पहले? हाँ जी। क्यों? क्योंकि कुंडली मैच करनी इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि शादी से पहले आपको किसी इंसान का पूरे तरीके से नेचर नहीं पता होता, हुँ, कि उस इंसान का नेचर कैसा है। मगर जो कुंडली है ना, वो उस इंसान की हर चीज़ का ब्लूप्रिंट है, उस इंसान का दिमाग कैसा है, उस इंसान का नेचर कैसा है, उस हुँ, इंसान का लाइफ़ जीने का तरीका कैसा है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कुंडली में ना सारे खाली गुण मिला के देख लेते हैं, अगर गुण मिल रहे हैं इट मीन्स कुंडली मैच हो गई, बट हुँ, ऐसा नहीं होता। जिनके 30-32 गुण मिलते हैं उनके भी डिवोर्स हो जाते हैं। और हुँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गुण बिल्कुल भी नहीं मिलते, लेकिन ग्रह बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। हुँ, क्योंकि मे बी उन दोनों के मून ऐसी पोजीशन में है कि आपस में उनके मन बहुत कंपैटिबल हैं, उनकी मेंटालिटीज़ आपस में मैच करेंगी, उनका सूर्य हुँ। दोनों का मे बी ऐसा है। तो फिर ऐसे लोगों की लाइफ अच्छी चलती है। तो दिल मिले ना मिले कुंडली मिला लें। दिल मिलता है जब कुंडली मिलती है। हाय हाँ, लेकिन लव मैरिज वाली स्थिति में जब भाई हमें किसी से मोहब्बत है और हमें शादी भी उसी से करनी है, हुँ, क्या भाविका के पास हम आए और बोले देखिए हमारी कुंडली तो नहीं मिल रही है, लेकिन हुँ। हमारी शादी करा दीजिए, हो जाएगा ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल। फिर मैं रेमेडी ऐसी बताऊँगी, क्योंकि जब लव मैरिज होती है ना, तो हम हुँ, कुंडली को उस तरीके से देखते ही नहीं हैं, हुँ, कि जैसे कि हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, लव मैरिज में पहले ही एक असम्पशन होती है कि कुछ तो पहले से मिला हुआ है, हुँ, मेबी पिछले जन्म से कुछ पहले से मिला हुआ हुँ, है, तो इसलिए हमें उसको नहीं मिलाना। हुँ, सिर्फ़ जो भी फ्लॉज़ हैं दोनों की पत्री में, हम खाली उसकी रेमेडीज़ बता देते हैं। हुँ। हाँ जी। तो क्या इस तरह की कोई रेमेडी जनरलाइज़ तौर पे है हमारे पास? इसमें लव मैरिज में जनरल रेमेडी नहीं है, उसके लिए हुँ, तो पर्सनल कंसल्टेशन ही लेनी पड़ती बाल है। गोपाल की फोटो लगा के काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ठीक है। लेकिन शादी हो गई तो हुँ, ठीक है, लेकिन शादी नहीं हो पाई किसी के साथ और आप हुँ। किसी और के साथ शादी में बंध गए। लेकिन वो जो पीड़ा है, वो आपको लगातार परेशान करती ही करती है। अब उसे भूलने के लिए कोई उपाय बताइए कि बस अब भाई तुम जाओ और हम अलग हैं, तुम अलग हो। हुँ। पिछले प्यार को भुलाने के लिए कोई बड़ी तरकीब, हाँ बड़ा जी। उपाय है। पिछले प्यार को भुलाने के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, जो हमारा पास्ट होता है ना, हुँ, उसको भी हम बहुत बार शनि से लिंक करते हैं। हुँ, तो आप थोड़े से काले तिल अपने राइट हैंड में लेके, बस 1 चम्मच काले तिल आपने अपने राइट हैंड में ले लिए हुँ, और आप ऐसे नलके के नीचे बहा दो अपने घर में। हुँ, अपने घर के ही नलके के नीचे बहा दो। हुँ। तो उससे क्या होता है, आपका पास्ट आपके दिमाग से निकल जाता है।
ओके। लेकिन क्या भाविका ये किसी तरह का कार्मिक पैटर्न भी है कि अगर आपका दिल किसी के लिए बार बार धड़क रहा है, चाहे वो आपके पास है या नहीं है, तो क्या कोई पूर्व जन्म के संकेत या पूर्व जन्म का कोई रिश्ता भी है ऐसे में? बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है हम्म। कि उनकी शादी किसी से हो गई है हम्म। एंड वो फिर किसी और को ही याद करे जा रहे हाँ। हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका कुछ सोल कनेक्शन है उस इंसान के साथ, हम्म। कि अगर आपका ब्रेकअप भी हो जाए आप उस इंसान को भुला ही नहीं पा रहे हो हम्म। क्योंकि आपकी आत्मा उससे जुड़ी हुई है। हम्म। तो आप जितना मर्जी कहीं और चले जाओ, आप फिर भी बार बार वो इंसान आपके दिमाग में आता ही है। तो ऐसे में उसको भूलने के लिए, भुलाने के लिए क्या कर सकते हैं? यही जो मैंने आपको अभी बताया, शनि की रेमेडी, अगर अच्छा। आप ये करते हो तो पूरे तरीके से तो फिर भी नहीं भूल सकता कोई इंसान, अगर इसका सोल कनेक्शन है। हम्म। हाँ जी। बट अगर सोल कनेक्शन नहीं है, बस मूव ऑन करने में दिक्कत आ रही है, तो आप ये काले तिल अपने हाथ में लेके बहा सकते हो पानी के नीचे। तो ये सोलमेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट वाकई एग्जिस्ट करता है? हाँ जी, बिल्कुल। क्या होता है ये सोलमेट कनेक्शन? सोलमेट ये होता है कि एक ही आत्मा के अगर दो हिस्से हो जाएं तो उसको सोलमेट्स बोलते हैं। एंड सोल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सोलमेट सिर्फ दो ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में कभी कभी 5-6 सोलमेट्स भी होते हैं कि एक ही सोल के 5-6 हिस्से हो गए। अच्छा। हाँ जी। तो वो 5 लोग, 6 के 6 लोग आपस में वो सोलमेट्स हैं, या फिर अगर 2 हिस्से हो गए तो वो 2 लोग आपस में सोलमेट्स हैं, मतलब कि जो लोग एक ही सोल शेयर कर रहे हैं। जैसे जो लोग एक ही रूम शेयर करते हैं उनको रूममेट्स कहते हैं, जो लोग एक ही सोल शेयर करते हैं उनको सोलमेट्स कहते हैं। और वो ऐसा नहीं कि पति पत्नी ही होंगे, कोई भी हो वो सकता है। कोई भी हो सकते हैं। हाँ जी। ओके, और ठीक वो है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी शादी अपने सोलमेट से ही हुई हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में हो जाती है, कुछ केसेस में नहीं होती है। ठीक है। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद लोग ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड जीवन में कितना जरूरी है भाविका? ग्रैटिट्यूड तो जीवन में इतना ज़रूरी है जैसे कि आप समझ लो पानी पीना ज़रूरी है। हम्म। हाँ जी, अगर आपको ग्रैटिट्यूड ही नहीं है ना किसी चीज़ का, तो वो चीज़ आपको कभी भी दोबारा नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं आपको एक गिफ्ट दे दूँ और आप मुझे ऐसा शो करो कि आपको वो गिफ्ट बिल्कुल नहीं पसंद आया, तो मैं आपको गिफ्ट दोबारा कभी दूँगी ही नहीं, कोई भी गिफ्ट आपको दोबारा नहीं दूँगी। और अगर आप उसी गिफ्ट के लिए मुझे बार-बार थैंक यू बोलो, आप बोलो कि मुझे तो आपका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया, तो मैं एनकरेज होंगी कि मैं आपके लिए और गिफ्ट्स लेकर आऊँ। तो सेम केस है ग्रैटिट्यूड के साथ, अगर हम भगवान को कभी थैंक यू ही नहीं बोलते, तो हमारी लाइफ में फिर से अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ लेकिन जी। ग्रैटिट्यूड करने का सही तरीका क्या हो सकता है? ग्रैटिट्यूड करने का सही तरीका सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता, वो सिर्फ एक फॉर्मल ग्रैटिट्यूड हो जाता है। बट असली ग्रैटिट्यूड ये होता है कि आप एक्चुअल में हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही देखो एंड आप अपने मन को ऐसा ट्रेन कर दो कि आपको हर चीज़ में पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो उसको असली ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। लेकिन दिन का कौन सा पहर या दिन के कौन से समय हमें अगर ग्रैटिट्यूड करना है तो परफेक्ट टाइम रहता है जब वाकई आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ हो सकता है? इस केस में ना क्या होता है कि हर किसी का कनेक्शन अलग अलग टाइम पे होता है। कुछ लोगों का कनेक्शन अर्ली मॉर्निंग होता है भगवान के साथ, कुछ लोगों का कनेक्शन स्पेशली शाम को हो जाता है। उनको लगता है कि जब हम शाम को ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का रात को होता है जब उनका दिन खत्म होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, टाइम से ज़्यादा ना इसमें भी एक डायरेक्शन होती है। अच्छा। आप चाहे अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके कर लो, या आप किसी ऐसे मंदिर में चले जाओ जहाँ पे आप वेस्ट में फेस करके कर रहे हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप भगवान से पूरे तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो, जैसे कि भगवान और आपके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं। हाँ भगवान जी। है या कोई एनर्जी है ये असल में? आप उस एनर्जी को भगवान भी बोल सकते हो, या आप भगवान को एनर्जी भी बोल सकते हो। भगवान तो है। हाँ जी। क्या कोई ऐसा प्रमाण, क्या कोई ऐसा अनुभव आपका है जब आपको लगा कि हाँ भगवान तो है? वैसे तो ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं बताने चाहिए हमारे जो भगवान के साथ होते हैं, क्योंकि वो हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है भगवान के साथ, वो किसी के साथ शेयर करने वाले नहीं होते। मगर हाँ, मैं ये एक एडवाइस दे सकती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप कुछ एक्सपीरियंस करो भगवान के साथ, तो आप एक बार लाइफ में भगवत गीता ज़रूर पढ़ो, तो आप लोग अपने आप एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन कोई ऐसी क्लाइंट स्टडी या फिर ऐसा कोई केस स्टडी आपके पास है जो अपने जीवन से बहुत परेशान था और उसने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया और जीवन बदल गया? हाँ जी। एक लेडी थी जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनको ऐसा फील होता था हमेशा कि ना, जैसे जब से वो बड़ी हुई हैं उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी फील ही नहीं करी। तो उन्होंने वो किसी मैनिफेस्टेशन कोच के पास गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने उनको ग्रैटिट्यूड करने के लिए बताया कि आप ग्रैटिट्यूड करो डेली बेसिस पे। तो उसके बाद से उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, उन्होंने बड़ा घर भी ले लिया है, उनका बिजनेस भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। बट उन्होंने साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी की थी, सिर्फ ग्रैटिट्यूड भी नहीं किया था। हाँ जी, आपको अपने प्लैनेट्स को भी
स्टेबल करना पड़ता है। हाँ जी। मैनिफेस्टेशन की आपने बात की, मैनिफेस्ट करने से वाकई चीजें मिलती हैं? मैं ऐसा मानती हूँ मिलती है, लेकिन अब मैनिफेस्टेशन क्या है कि आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड यूनिवर्स जो है वो प्लैनेट्स से भरा हुआ है, प्लैनेट्स जो है वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने प्लैनेट्स को स्टेबल करो, जो आपके वीक प्लैनेट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ही तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो ना। हाँ जी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का कोई खास तरीका? मैनिफेस्टेशन का सबसे खास तरीका मेरे अकॉर्डिंग है कि आप सबसे पहले अपने प्लैनेट्स को स्टेबल करो, आप जो आपके वीक प्लैनेट्स हैं आप उनको स्ट्रॉन्ग करो, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। ऐसे करके धीरे धीरे करके आपके सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ ही भाविका बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ जो होने वाला होता है हम उसको पहले सपने में देख लेते हैं कि ये तुम्हारे साथ हो जाएगा, या उसकी कुछ क्लू या कोई संकेत मिलते हैं। ये वाकई सपनों की दुनिया में इतनी ताकत है कि वो आपको पहले से बता दे कि क्या होगा? कुछ लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल हो जाता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि उनको सपना आया कि कोई रिलेटिव है उनका, वो एक्सपायर हो गया, एंड 2 दिन बाद वो सचमुच में एक्सपायर हो गया। अच्छा, हाँ जी, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो ये कौन सा ग्रह कराता है ऐसा? किनकी इंट्यूशन पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है जब ग्रह कोई मजबूत हो जाए? जिनका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो ना नेचुरली भगवान से बड़े कनेक्टेड होते हैं। उनके पिछले जन्मों की कोई तपस्या होती है या कोई पूजा होती है जिस वजह से उनका एक पुराना रिश्ता होता है भगवान के साथ। तो उनके साथ ना हर टाइम एक पावर चलती है, उनको हर चीज़ पहले पता चल जाती है, या तो सपने के थ्रू, या उनको इंट्यूशन हो जाती है कि कुछ बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है। तो ये माना जाए कि सारे एस्ट्रोलॉजर और जितने भी अकल्ट साइंस से लोग जुड़े हुए हैं सबका गुरु मजबूत है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका ही गुरु मजबूत है। जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका गुरु 100% बहुत वीक है, इसीलिए वो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ठीक है, लेकिन इमोशनली वीकनेस कई लोगों की बहुत ज्यादा होती है, बात बात में रोने लग जाते हैं, खुशी हो तो भी रोने लग जाते हैं और परेशानी में तो आदमी रोता ही है। कौन लोग बात बात में रोने लग जाते हैं? बात बात पे वो लोग रोते हैं जिनका मून वीक होता है। हाँ जी, या फिर बात बात पे वो लोग भी रोते हैं जिनका गुरु भी वीक होता है। हाँ जी, तो उनको मैं आपको वही बता रही हूँ ना, उनको अपना मून स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बट अब हमें नहीं पता कि उनका मून किस तरीके से वीक है। एस्ट्रोलॉजी में ना ऐसा नहीं होता कि बस अब जिनका भी मून वीक है वो सब लोग ही मून का दान कर ले तो सब सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपका मून किस तरीके से वीक है, उसकी डिग्री कम है या वो किसी नेगेटिव हाउस में है, उस तरीके के दान करे जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन इस तरह की पर्सनालिटीज क्या वीक होने का संकेत देती हैं जो बार बार रोते हैं, या वो उनका अपना इमोशनल सेटबैक है? मेरा ऐसा मानना है कि वो उनका तरीका है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का। हाँ जी, कई लोग नहीं रोते मुंह पे, कई लोग मुंह पे रोने लग जाते हैं, कई लोग अंदर ही अंदर रोते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है। हाँ ठीक जी। है, लेकिन हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे भाविका कि अपने को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे घर से निकलते वक्त हम रोज अगर कर लें तो फिर किसी तरह की कोई समस्या हमको ना हो, या घर जाकर हम कर लें तो हमें कोई समस्या ना हो। हाँ जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं ना, उनको ऐसा फ़ील होता है कि हम बस घर से बाहर निकलते हैं और हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं, हाँ। या हमें नज़र लग जाती है। कुछ लोगों को लगता है हम इतने ऐसा बहुतों के साथ होता है कि वो इतने सुंदर होते हैं, वो मार्केट तक भी जाते हैं, उनको लोग ऐसे देखते हैं, वो घर आते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि जब वो अपने घर से निकलें, तो वो 7 लौंग के पीस लेके निकलें। हाँ जी, और जब घर वापस आ रहे हैं, तो उन लौंग के पीसेस को बाहर ही किसी डस्टबिन में फेंक कर आ जाएँ। तो नेगेटिविटी बाहर की बाहर ही रह जाती है। जब आप घर से निकले, आप अपनी प्रोटेक्शन लेके निकले, जब आप वापस आए तो आपने अपना वो शील्ड उतार दिया एंड वो बाहर ही रह गया। ओके। हाँ जी। लेकिन इन दिनों भाविका लोगों की जिंदगी ईएमआई पर है, घर भी किस्तों पे, गाड़ी भी किस्तों पे, क्रेडिट कार्ड की ढेर सारी किस्तें। इन ईएमआई से, इन कर्ज की किस्तों से पीछा छूट जाए, कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें आप ऐसा कर सकते हो। ईएमआई जो है ये आजकल मोस्टली सबकी लाइफ में है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में दिल से दान करते हैं, ठीक है? मगर कर्ज और दान इन दोनों का एक ही हाउस है एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है? अच्छा। अगर आप चाहते हो आपका कर्ज उतरे, तो आप दान करना शुरू करो। लेकिन दान करके भी ये नहीं कि मैंने तो कल इतना सब कुछ दान कर दिया, फिर भी मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो वो दान में काउंट नहीं होगा। आप बाय नेचर ही दानवीर बनो। कि आप आपसे जो छोटे लोग हैं, जो थोड़े गरीब लोग हैं, आप उनमें अच्छी क्वालिटी का खाना दान करो। एंड ये नहीं कि आज हमें गरीबों में दान करना है, फ्रूट्स दान करने हैं तो आज चलो थोड़े हल्के क्वालिटी के फ्रूट्स मंगा लेते हैं, ये नहीं। जैसा आप खुद खाते हो वैसी चीज़ें आप दान करो, जैसा आप खुद पहनते हो वैसे कपड़े आप दान करो। तो आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आपका 70% लोन उतर गया है। आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाओगे
कि आपको लगेगा कि लोन क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन भाविका, जो लो ब्लेस्ड लोग होते हैं, खासकर हम रेड लाइट्स पे देखते हैं, बहुत सारे हम्म लोग पैसे मांगने आते हैं, तो आप ही की फर्टर्निटी के कई लोग कहते हैं कि उनको पैसे वैसे नहीं देने चाहिए। हम्म क्यों? क्योंकि पैसों का दान दान नहीं होता, पैसे देना ना बहुत आसान होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। ओके। असली दान ये होता है कि आप जैसे किसी रोड साइड पे आप कभी भंडारा लगा रहे हो, कभी आप हम्म खाना दान कर रहे हो, कभी आप फ्रूट्स दान कर रहे हो, हम्म किसी को एक्चुअल में नीड है। फॉर एग्जांपल आपके घर का ही कोई स्टाफ है, उसको ज़रूरत पड़ गई कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपने उसको कुछ पैसे दान कर दिए, आपने हम्म उसको एडवांस के तौर पे नहीं, आपने एक्चुअल में दान कर दिए, हम्म आप उससे वापस भी नहीं ले रहे, उसको दान कहते हैं। हम्म। हाँ जी। लेकिन हम कहते हैं कि जो हम कर्म हमने किए उसी का हम्म फल हम भोग रहे हैं, बिल्कुल। तो कर्मा को बैलेंस करने का कोई तरीका है? कर्मा को बैलेंस करने का यही तरीका है कि आप पक्षियों को दाना हम्म डालें। जब हम पक्षियों को दाना डालते हैं तो हम अपने पुराने जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं हम उनको बैलेंस कर रहे होते हैं। हम्म आप गरीबों को भी दान करें, चाहे हफ्ते में 1 दिन करें, उसमें आप अपनी इस लाइफ के कर्मा को बैलेंस कर रहे होते हैं। हम्म एंड आप जो आपके घर में स्टाफ है, जो आपके ऑफिस में स्टाफ है, उनको भी टाइम टू टाइम आप थोड़ा बहुत दान करते रहिए, हम्म तो उससे भी आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं। ये 3 तरीके की चीज़ें अगर आप कर लो ना, आपके कर्मा बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन हाँ कई जी। बार हम देखते हैं भाविका कि इस जन्म में भी तो हमने बहुत सारे अच्छे कर्म किए, हम सबके साथ हुँ। बहुत स्वीट हैं, अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन चीजें हमारी खराब हो रही हैं। क्या ये पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड है? ये पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है एंड ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है अच्छा। कि आप अच्छे कर्म ही कर हाँ रहे हाँ, हो। सही बात है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है हाँ। हम अच्छे हैं बट वो होते नहीं है। हम्म। हम्म लेकिन बहुत लोगों की शिकायत होती है ना, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा होता है। अगर वो एक्सपेक्ट करके अच्छा कर रहा है कि वो मेरे साथ कुछ अच्छा करे तो वो वैसे भी अच्छा तो नहीं माना गया। हम्म इसलिए सबसे पहले तो ये माना जाता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो इस एक्सपेक्टेशन से मत करो कि वो बंदा भी आपके साथ कुछ अच्छा करेगा। हम्म हाँ जी। देखिए, ये तो मतलब महात्मा वाला ज्ञान हो गया ना, कि हम हाँ। एक्सपेक्ट ही ना करें। लेकिन इंसान है और हम्म ह्यूमन नेचर है कि हम किसी से कुछ ना कुछ, हर कोई उम्मीद करता है। हाँ जी। उम्मीद पे काबू पाया जा सकता है? उम्मीद पे काबू पाया जा सकता है मगर वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से नहीं पाया जा सकता, वो हम्म स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से पाया हाँ, जा ले आई सकता तुम, है। आध्यात्म वाला एंगल है ना। हाँ। तो आध्यात्म के लिहाज से हम कैसे खुद को इतना कंट्रोल, कितना बलवान कर लें कि भाई हम उम्मीद ही ना करें किसी से? वैसे तो ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी से भी उम्मीद ना करो, हम्म क्योंकि हर किसी की लाइफ में 1-2 जने ऐसे होते हैं हम्म जिससे हम लोग उम्मीद करते हैं। हाँ। हाँ जी। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएँ इंसानों से, हम्म तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप डेली बेसिस पे भगवद गीता पढ़ो। हम्म हाँ जी। तो हम्म आपकी उम्मीदें धीरे-धीरे खत्म हम्म हो जाएँगी। कृष्ण आपके प्रिय हैं। हाँ जी। कृष्ण की कोई ऐसी रेमेडी बताइए ना जिससे वाकई पैसा बरसने लगे। तो कृष्ण जी की मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। हम्म लेकिन ये अगर किसी ने कर ली हम्म बहुत ही रेगुलरली तो उसको उसके पास तो पैसा बरसेगा ही बरसेगा। अच्छा। हाँ जी, बट हम्म ये बिल्कुल रेगुलर करनी है। ओके। हाँ जी, कि आपको एवरी वेडनेसडे हम्म कृष्ण जी के मंदिर जाना है, हम्म थोड़े फूल लेके जाने हैं एंड हम्म बांसुरी भी लेके जानी है हम्म एवरी वेडनेसडे। हम्म एंड मंदिर में बाल गोपाल भी होने चाहिए, उनको हम्म आप झूला झुलाकर आ जाओ। तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। बस इतना सा करना है? हाँ जी, बट करना रेगुलर है। हम्म एक भी वेडनेसडे मिस नहीं होना चाहिए। कितने वेंसडे तक करना है हमको? होल लाइफ करते रहो। अच्छा, हर बुधवार? हाँ ये जी। तो बहुत टफ काम हो गया। टफ काम तो नहीं है हाँ। वैसे ये। नहीं, लेकिन आप कहीं भी फंसे हो सकते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। लेकिन कृष्ण देते हैं या श्री जी देती हैं? देती तो श्री जी ही हैं। कृष्ण नहीं देते हैं। देते कृष्ण जी हैं लेकिन श्री जी के कहने पे देते हैं। तो आप हम्म समझ लो इनडायरेक्टली तो श्री जी ही दे रही हैं। तो हाँ श्री जी जी। को कैसे प्रसन्न कर ले कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए? उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि राधा कृपा कटाक्ष एक हम्म स्तोत्र है, हम्म जिसका पाठ अगर आप करते हैं तो श्री जी आप पे प्रसन्न हो जाती हैं। हाँ जी। और जैसे कई लोग ना वादा करते हैं, वादा निभाते नहीं है, हुँ। तो ऐसे लोगों पे क्या करना चाहिए? उसके लिए आप ये कर सकते हो, अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है कि आप कोई अपना वादा नहीं निभा रहा, हम्म अब झूठा इंसान भी किसी के साथ तो वादा निभाता भी होगा, हम्म ऐसा नहीं हो सकता कि सबके हाँ साथ ही वादे नहीं निभा रहा। हम्म तो कोई तो आप ही का ऐसा प्लैनेट है जो हम्म आपने वो सिचुएशन अपनी तरफ अट्रैक्ट की, हम्म तो उस केस में आप फिर ये कर सकते हो कि आप थोड़े टाइम के लिए अपने राइट हैंड में एक येलो धागा बांध लो। अच्छा। तो जो भी वादा या कमिटमेंट उसने आपसे की है वो विद इन हम्म 1 to 2 मंथ्स अपनी पूरी कर लेगा। देखिए, हाँ एक जी। पॉडकास्ट में ना आपने बताया था ग्रीन कलर का धागा बांधना है तो वजन कम होगा। वजन हुँ। कम करने की कोई नई टेक्निक है जिसके जरिए हम वजन कम कर सकते हैं? वज़न कम करने की एक और टेक्नीक है,
असल में वजन जब हमारा कम होता है तो ऑब्वियसली हम लोग और अट्रैक्टिव लगते हैं, चार्मिंग लगते हैं। तो बात फिर वही आ गई वीनस पे। तो आप जितना ज्यादा हो सके वाइट कपड़े पहनिए, जितना ज्यादा हो सके परफ्यूम्स लगाइए, चंदन का टीका लगाइए। हाँ जी, तो उससे भी आपका वजन कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो आज की बहुत सारी बातें हैं जो करनी थी वो रह गई हैं, समय इतना ही है। तो हाँ आज के इस जी। पॉडकास्ट को समेट उम्मीद कर रहे हैं कि अगली मुलाकात जल्द होगी। हाँ जी। ठीक है भाविका, आप आती हैं हमें अच्छा लगता है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं। ढेर सारी रेमेडीज से भरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में मैंने भाविका वटनानी का नंबर पिन कर दिया। आप सीधे इनसे मिल सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।